तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। यह टॉपिक है कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 6 का। त्रिभुज त्रिभुज क्या होता है? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे त्रिभुज। त्रिभुज की परिभाषा देखें तो हम क्या कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, कोई भी आकृति होगी तीन भुजा हो गई, जैसे कि ये अपने पास क्या हो गया? अपने पास एक त्रिभुज। ये अपने पास क्या हो गया? त्रिभुज। इसके ए बी और सी, इसको हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। इसको हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। इसमें कितने अवयव होते हैं? पास 6 अवयव होते हैं। कितने? 6 अवयव। कुल इसमें होते हैं 6 अवयव, जिसमें से हो गए 3 कोण, 1 2 और 3। 3 कोण हो जाएंगे और क्या होगा इसमें? 3 भुजा, 1 2 3, यानी कि 3 कोण हो जाएंगे और 3 हो जाएगी बस भुजा। कितने हो गए बस? 6, यानी कि 3 कोण 3 भुजा। और ये जो अंतर कोण होते हैं, यानी कि इनको जो अंदर वाले कोण होते हैं, इनको क्या बोलेंगे अपन? अंतर कोण। ये हो गया एक कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3। कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3, इनका मान कितना होता है? सदैव 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है ना। और आगे से हम इस प्रश्नावली में और पढ़ेंगे एक चीज, समरूपता। हालांकि ये 6.2 का टॉपिक है, लेकिन हम पहले से ही पढ़ लेते हैं। समरूपता क्या होती है? सबसे पहले हम समरूपता देखेंगे। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। समरूपता हम देखेंगे। समरूपता, समरूपता का मतलब होता है कि आकार में समान। क्या होता है? आकार में समान। जैसे कि बस कोई भी, जैसे कि ये बस क्या है? ये सर्कल है। ये क्या है? बस एक सर्कल है और ये बड़ा सा सर्कल है। दोनों क्या है? सर्कल है। इसका मतलब क्या है? आपस में समान दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये आपस में क्या है? समरूप। क्या है? समरूप, क्योंकि ये आकार में समान दिख रहे हैं। जैसे कि ये त्रिभुज हो गया अपने पास और एक ये बड़ा सा त्रिभुज, ये दोनों आकार में क्या है? समान दिख रहे हैं, इसलिए क्या होगा? ये दोनों आपस में क्या होंगे? समरूप। यानी कि समान दिखने वाली आकृतियां क्या होगी? आपस में समरूप। जैसे कि अपना फोटो देख लो, अपना पासपोर्ट साइज फोटो देख लो और हमारी शक्ल देख लो, दोनों क्या आपस में समान दिखती, इसलिए क्या हो जाएंगे? वो आपस में क्या हो जाएंगी? समरूप। ठीक है। अब देखेंगे 6.1। प्रश्नावली नंबर 6.1। प्रश्नावली 6.1। इसमें अपने को सवाल दे रखा है, इसमें पहला सवाल दे रखा है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं यहाँ पर सवाल बोलूँगा और आगे सवाल का आंसर लिखता जाऊँगा और आप अपने किताब में से देख के सवाल को लिख सकते हो। ठीक है ना। इसमें लिखा है सभी व्रत, और फिर कोष्ठक छोड़ा हुआ है, सभी व्रत होते हैं, और क्या लिखा हुआ है? सर्वांगसम या समरूप। सर्वांगसम या समरूप, इन दोनों में से अपने को बताना है। सभी व्रत क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अभी अपने देखा था, क्या देखा था? ये व्रत है और ये वाला व्रत है, आपस में क्या है? सर्वांग समरूप है। लेकिन सर्वांग सम के लिए क्या शर्त है? कि सारे अंग समान होने चाहिए। यानी कि इसकी त्रिज्या अगर आर है तो इसकी भी त्रिज्या क्या होनी चाहिए? आर, तभी ये क्या होगा? अब बस सर्वांग सम होगा। अभी ये अपने पास सर्वांग सम नहीं, ये अपने पास क्या है? समरूप है। यानी कि पहले का क्या हो जाएगा? समरूप। ये हो जाएगा अपने पास समरूप। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये अपने पास पहले का
पहले क्वेश्चन का पहला है, पहले क्वेश्चन का पहला। आगे वाला देखते हैं। इसमें लिखा है पहले का दूसरा, सभी वर्ग होते हैं। फिर भी लाइन लिखी सर्वांग सम या समरूप, और बस ये वर्ग है, ये छोटा वर्ग है और एक ही बड़ा वाला वर्ग है। दोनों आपस में क्या है, समान दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप। यानी कि दोनों वर्ग क्या होंगे, समरूप। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, समरूप। आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। इसने बोला, अपन ने पढ़ा कि त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन क्या होगा, समद्विबाहु या समबाहु। इसने तीसरा में लिखा है, सभी त्रिभुज खाली जगह छोड़ी और समद्विबाहु या समबाहु। अब अपने को देखना है कि सभी समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कौन से होंगे, समद्विबाहु या समबाहु। हम जानते हैं कि समबाहु होंगे। क्यों होंगे, क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, समरूप, क्योंकि ये समान दिखने के। अब मान लो कि ये पास क्या हो जाएगा, समद्विबाहु की बात करते हैं। समद्विबाहु जैसे कि ये हो गया, ये एक भुजा हो गई और ये दूसरी भुजा हो गई। मान लो कि ये भुजा और ये भुजा के आपस में बराबर है, और इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो क्या ये दोनों समरूप होंगे, नहीं होंगे। इसलिए क्या होगा, अब बस क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप। ठीक है ना। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका चौथा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हो तथा उनकी संगत भुजाएं बराबर और समान होती है। अब लोगों को क्या बताना है इसमें, चौथा क्या लिखा है इसने, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें लिखा है बराबर या समानुपाती, बराबर या समानुपाती। आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, पहले का चौथा। अब देखते हैं दूसरा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है समरूप आकृतियां। दूसरे का पहला, समरूप आकृतियां। अपने को क्या बताना है, दो उदाहरण देंगे, समरूप आकृति के दो उदाहरण देंगे। अपने अभी सारे उदाहरण देखिए, वो क्या है इसके थे, समरूप आकृति के। जैसे कि मान लो अपने क्या हो गया, ये वृत्त, ये छोटा वृत्त है और ये बड़ा वृत्त, आपस में क्या है, समरूप है। और एक और मान लो अपने पास क्या हो गया, ये वर्ग, ये वर्ग आपस में दिखने में समान है, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे। और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ठीक है ना, ये पहले का आंसर हो जाएगा, ये पहले का आंसर है। अब दूसरे का आंसर देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि ऐसी आकृतियां जो क्या है, समरूप नहीं है। कोई सी भी आकृति ले लो, जैसे कि हमने ये ले लिया, ये और ये आपस में क्या है, समरूप नहीं, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, समान नहीं दिख रही। और ये और ये आयत, ये क्या होंगे, दोनों उदाहरण होंगे, क्योंकि ये भी समरूप नहीं और ये भी समरूप। क्यों नहीं, क्योंकि ये आपस में दिखने में समान नहीं है।
ये जो ब्लैक वाला है ये इस पहले का आंसर है, और ये ब्लू वाला है ये क्या है, दूसरे का आंसर है। आगे बात तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अपने को क्या दे रखा है, दो क्वेश्चन दे रखे, दो आकृतियां दे रखी। एक तो ये वाली दे रखा है, इसमें क्या हो जाएगा, ये 1.5 सेंटीमीटर है और ये 1.5 है, 1.5 और 1.5 है, 1.5 PQRS और आगे वाला त्रिभुज है 3 के अनुपात में, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज है ABCD। ये क्या हो जाएगा, ABCD। ये क्या है, एक वर्ग है। अपन को देखना है कि ये सर्वांग ये समरूप है या नहीं। कैसे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये आपस में समान दिखने में समान है, आराम से दिख रहा है, दोनों आपस में क्या है, समान नहीं। भुजाएं अनुपात में तो है, ये 1:2 में, इसका 1.5 है और ये 3 सेंटीमीटर, 1.5 है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर 1.5 है, यानी कि 1.5 3 सेंटीमीटर, यानी कि सारी भुजाएं क्या 1:2 में है। लेकिन क्या है, अपने पास समान नहीं दिख रही, क्योंकि ये अपने पास क्या है, एक वर्ग है, और ये क्या अपने पास एक चतुर्भुज। ये भी हालांकि एक चतुर्भुज है, लेकिन ये अलग टाइप का चतुर्भुज है और ये अलग टाइप का चतुर्भुज है, इसलिए क्या होंगे, आपस में समरूप नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।